नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नव वर्ष 2023 पर गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे वर्ष 2023 में आपके धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। धन आएगा या जाएगा, संपत्ति का निर्माण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और धन के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में 2023 में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय, जिस उपाय को करके आप धन के मामले में, संपत्ति के मामले में साल 2023 को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए धन और संपत्ति का मामला साल 2023 में कैसा है। मेष राशि, देखिए साल 2023 में आपको जीवन में बहुत सारे परिवर्तनों का, बहुत सारे बदलावों का सामना करना पड़ेगा। ये जो बदलाव हैं ये ज्यादातर आपके करियर में होंगे, आपके बिजनेस में होंगे, और ये तमाम परिवर्तन आपके लिए सफलता वाले दिखाई देते हैं। इन तमाम परिवर्तनों में आपको सफलता मिलेगी। आपकी नौकरी में भी परिवर्तन होगा और आपके व्यवसाय में भी परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसे रुपए को लेकर के पिछले दिनों में आपके वक्त की स्थिति अच्छी नहीं रही है, लेकिन साल 2023 में जब आप ये परिवर्तन साल की शुरुआत में करेंगे तो इन परिवर्तनों के बाद आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आप कोई संपत्ति बनाना चाहते हैं या संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो साल की शुरुआत में ही आपको उस पर ध्यान देना होगा। साल के आरंभ में आपको संपत्ति का फायदा हो सकता है। जनवरी से अप्रैल के बीच में प्रॉपर्टी के लिए ध्यान दीजिएगा, और संभवतः जनवरी से अप्रैल के बीच में ही बड़ा परिवर्तन होगा, और इस परिवर्तन से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब इस साल धन संपत्ति का आपको लाभ होता रहे, उसके लिए क्या करेंगे। भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें पूरे साल, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 1 लोटा जल अगर आप रोज भगवान सूर्य को चढ़ाएंगे, भगवान सूर्य की प्रार्थना करेंगे, तो भगवान सूर्य की उपासना से आपको धन का, समृद्धि का कोई अभाव साल 2023 में नहीं होगा। वृषभ राशि, साल 2023 की शुरुआत में काम को लेकर के, चाहे आप कारोबारी हो या आप नौकरी करते हो, शुरुआती समय में थोड़ी सी मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। यानी काम में थोड़ा उतार चढ़ाव आपके साल की शुरुआत में रह सकता है, जिसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है, बाधाओं की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपकी आर्थिक दशाओं में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में धीरे धीरे इस साल में सुधार होता जाएगा। धीरे धीरे पैसे आते जाएंगे। अगर शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें लगती भी हैं तो उसको लेकर के चिंता मत करिएगा। 2-3 महीनों के बाद से स्थितियां आपकी बेहतर हो जाएंगी। साल के मध्य के बाद, लगभग जून के बाद से ऐसा लग रहा है कि आपको किसी संपत्ति का फायदा भी होगा, आपको किसी प्रॉपर्टी का फायदा भी होगा। ये संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। अगर आपका पैसा कहीं पर डूबा हुआ है, कहीं बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, और आपकी राशि वृषभ राशि है, तो आप इस साल अपने डूबे हुए और रुके हुए पैसे निकालने का प्रयास करिएगा। इस साल में आपके डूबे हुए और रुके हुए पैसे आसानी से निकल जाएंगे। भगवान शनि की अगर आप उपासना करें इस साल में,
यानी ज्यादा कुछ ना करें, रोज शाम को 108 बार अगर आप शनिदेव का मंत्र पढ़ते रहें, ओम शं शनैश्चराय नमः, केवल इतना ही अगर आप पूरे साल करते रहें तो ये वर्ष धन के मामले में, संपत्ति के मामले में और समृद्धि के मामले में आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, पिछला समय थोड़ा मुश्किल रहा है, पैसों को लेकर के मैनेजमेंट आपका फेल हो रहा था पहले, और जरूरतें ज्यादा थीं और इनकम आपकी कम थी, इस वजह से पिछले दिनों थोड़ा आप परेशान हुए हैं। इस साल में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिखता है। 2023 की शुरुआत में ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होगी। पुरानी जो समस्याएं हैं आपकी, चाहे वो आपके कर्जे थे, चाहे वो किसी लीगल मैटर में आप फंसे हुए थे, उन मामलों को निपटाने में इस साल आपका काफी पैसा खर्च होगा। तो अच्छी बात यह है कि पुरानी समस्याएं निपट जाएंगी, और पैसा तभी खर्च होगा ना जब आएगा, इसका मतलब पैसा आएगा भी। आपका आर्थिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा बना रहेगा, तो पर्याप्त मात्रा में आपके पास पैसा आता रहेगा और आराम से आप अपनी मुश्किलों को उस पैसे से निपटा पाएंगे। जो व्यापार आप लंबे समय से कर रहे थे, वो व्यापार तो देखिए चलेगा ही, लेकिन साथ में आप कोई नया व्यापार शुरू करेंगे, कोई नया काम जोड़ेंगे, इस बात की संभावना भी मिथुन राशि वालों के लिए इस साल बन रही है। नौकरी पेशा है अगर आप, तो वहां पर नया कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका अप्रेजल हो सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपके पैसे बढ़ सकते हैं। पूरे साल भर अगर आप भगवान शिव की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा। पैसे आएंगे, कर्जे चुकेंगे, जिम्मेदारियां पूरी होंगी और आराम से ये वर्ष आप आगे बिता लेंगे। कर्क राशि, देखिए ये जो साल है आपका, ये साल तमाम समस्याएं हल होने वाला साल है। देखिए बहुत सारे मामलों में कर्क वालों को थोड़ी मुश्किल भी होगी। सारे मामले अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर हम पैसे की बात कर रहे हैं, अगर हम धन की बात कर रहे हैं, तो धन के मामले में, पैसे के मामले में आपकी तमाम समस्याएं इस साल हल होंगी। धन के मामले और संपत्ति के मामले इस साल में आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, और साल की शुरुआत से ही आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा। ये साल शुरू होगा और पैसे आने लगेंगे। अगर आप कोई नई शुरुआत भी करेंगे साल 2023 की शुरुआत में, तो शुरुआत से ही आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस साल ऐसा लग रहा है कि आप कोई नया वाहन खरीदेंगे, इस साल आप कोई नई गाड़ी खरीदेंगे, ये संभावना आपके ग्रहों में इस साल दिखाई दे रही है। तो कर्क राशि वालों के लिए साल शुरुआत से ही पैसा देगा। पैसा साल भर निरंतर आता रहेगा, पैसे की कोई खास मुश्किल नहीं है, और इस साल में ऐसा लगता है कि आप कोई नई गाड़ी खरीदेंगे, यानी साल आपके लिए बहुत बढ़िया है पैसे के मामले में। नियमित रूप से अगर इस साल में आप शनिदेव की पूजा करें, हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाते रहें, शनिदेव की प्रार्थना करते रहें, तो आपको 1% भी पैसे की दिक्कत इस साल में परेशान नहीं करेगी। सिंह राशि, करियर और धन के मामले में यह साल एवरेज रहेगा। बहुत बुरा भी नहीं कह सकते और बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। यह साल कुल मिला के आपका मध्यम रहेगा। हालांकि धन संबंधी जो आपके काम है, ये तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन संबंधी काम आपके रुकेंगे नहीं।
लेकिन पैसा एवरेज रहेगा, पैसा सामान्य गति से आएगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं है। नई संपत्ति का लाभ होने की संभावना भी इस साल में आपके लिए बनती है। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप इस साल में नई प्रॉपर्टी निश्चित रूप से खरीद सकते हैं। हालांकि ऐसा हो पाएगा साल के अंत तक, 2023 के अंत तक जाते जाते आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। देखिए, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में शेयर बाजार में बहुत सारा पैसा लगाना, जुआ खेलना, सट्टे में जाना, ये सब चीजें आपको नुकसान करेंगी। तो बहुत सारा पैसा लगाने से बचिएगा और खास तौर से शेयर बाजार, जुए और सट्टे से दूर रहिएगा, वरना वैसे आपका साल ठीक है, यहां पे नुकसान होगा तो साल आपका खराब होगा। नियमित रूप से भगवान सूर्य की अगर आप पूरे साल में उपासना करें, रोज सुबह पूरे साल में भगवान सूर्य को अगर आप जल चढ़ाएं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए भी ये साल पैसे के मामले में कुल मिलाकर मध्यम रहेगा, कुल मिलाकर एवरेज रहेगा। पैसा और संपत्ति के जो मामले हैं आपके, वो साधारण रहेंगे। साधारण तरीके से पैसा आता रहेगा और प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो मेंटेन रहेगी। कुछ बड़ा होने की उम्मीद कन्या वालों के लिए इस साल नहीं है। अगर आप कहीं पर पैसा देते हैं कर्जा या किसी को पैसा अगर बांटते हैं तो आपका दिया हुआ धन फंस सकता है, दिया हुआ धन डूब सकता है। इस मामले में आपको सावधानी बनाए रखनी होगी। इस साल में वाहन खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वाहन और संपत्ति मत खरीदिए, वरना उसमें पैसा आपका डूब सकता है। तो देखिए, कन्या राशि वालों के लिए ये साल एवरेज है, मध्यम है, लेकिन हां, जरूरतें पूरी होती रहेंगी। प्रॉपर्टी में पैसा मत डालिएगा, बेवजह वाहन मत खरीदिएगा, बेवजह के फिजूल खर्ची से बचिएगा। साल आपका कुल मिला के ठीक हो जाएगा। बृहस्पति देव की अगर आप उपासना करें इस पूरे साल में, रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, अगर आप इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तुला राशि, आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा है इस साल में। पैसे रुपए की स्थिति आपकी बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। रोजगार के बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे। रोजगार के मामले आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब चूंकि रोजगार बेहतर होगा, नौकरी बेहतर होगी, व्यापार बेहतर होगा, तो बेहतर पैसे की आपको प्राप्ति भी होगी। रुका हुआ धन अगर कहीं पर है या डूबा हुआ धन अगर कहीं पर है तो उसके मिलने की संभावना इस साल में दिखाई देती है। यानी अचानक से यहां पर भी फायदा आपको होगा। किसी व्यक्ति को अगर कर्जा देना चाहते हैं या अपने किसी काम के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो उसमें सावधानी रखिएगा। कर्ज के लेन देन में सावधानी बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। भगवान शिव को अगर पूरे साल आप जल अर्पित करें तो पैसा आपके पास वैसे भी बहुत है, आगे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और पैसे को लेके आप बिल्कुल तकलीफ नहीं पाएंगे। सिर्फ ये है कि अगर कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है तो थोड़ी सावधानी रखिएगा और पैसा देने से बचिएगा, वरना दिया हुआ पैसा पुनः आपका डूब सकता है। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति आपकी वैसे कुल मिला के इस साल में ठीक रहेगी, लेकिन धीरे धीरे से स्लोली आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
आपको इस साल अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि पैसा धीरे धीरे आएगा, लेकिन आप बेवजह बर्बाद करते हैं पैसा, बेवजह खर्च करते हैं पैसा। थोड़ा सा इसका ध्यान बनाए रखिएगा। अगर आपका धन कहीं पर फंसा हुआ है या अगर आपका धन कहीं पर डूबा हुआ है, तो फंसा हुआ और डूबा हुआ धन निकालने का इस साल प्रयास करना चाहिए। धन उधार मत दीजिए, धन मत बांटिए, क्योंकि इस साल में अगर आप धन उधार में देंगे या बेवजह लोगों के चक्कर में पड़ के उनकी सहायता करेंगे, धन बांटेंगे, तो निश्चित रूप से आपका पैसा डूबेगा। इसलिए ऐसा कुछ मत करिएगा कि आपकी जो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है वो बुरी तरह से खराब हो जाए। आराम से चलिएगा। शनिवार को पूरे साल में कुछ न कुछ दान करते रहिएगा। बुद्धिमानी यह है कि हर शनिवार को अगर आप थोड़ी थोड़ी सी खाने पीने की चीज का दान कर दें तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि, नया कारोबार इस साल आपका शुरू होता दिखाई दे रहा है। किसी नए काम की तरफ आपके जाने के इंडिकेशन है, आपके जाने के संकेत हैं, और आपको संपत्ति का सुख भी इस नए साल में प्राप्त होगा। धन की स्थिति में इस साल लगातार सुधार होगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन लगातार बेहतर होती चली जाएगी। इस साल आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं और इस साल आप नया भवन भी खरीद सकते हैं। यह संभावना बनती है, क्योंकि 7.5 की वजह से जो पैसे की रुकावट आ गई थी वो रुकावट आपकी दूर होगी, तो आपको नए वाहन का, नए भवन का लाभ जरूर हो सकता है। अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो फायदा होगा। इस साल पैसा लगाना कहां है? प्रॉपर्टी में लगाना है, सोने में लगाना है, शेयर्स में लगाना है, बॉन्ड में लगाना है। तो इस साल धन के निवेश में आप सावधानी रखिएगा। पैसा लगाने में थोड़ा अलर्ट रहिएगा। सोच समझ के लगाएंगे तो भविष्य में इसका फायदा होगा। भगवान सूर्य को अगर 1 लोटा जल आप पूरे साल अर्पित करते रहें तो आप देखेंगे कि आपके पास निरंतर पैसा आता रहेगा। लगातार पैसे के आने से आपको सफलताएं ज्यादा मिल सकेंगी। मकर राशि, ये साल आपके करियर में परिवर्तन भी दिखा रहा है और ये साल आपके करियर में बड़ी सफलताएं भी दे रहा है। करियर में परिवर्तन और बड़ी सफलताओं के योग ये आपके इस साल में बनते हुए दिखाई देते हैं। आर्थिक रूप से आप इस साल मजबूत होंगे, पैसा अच्छा रहेगा, पैसे को लेकर के इस साल में दिक्कतें नहीं होंगी। इस साल ऐसा लगता है कि आप कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे भी और कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे भी। इस साल संपत्ति के खरीदने और बेचने के योग आपके लिए बन रहे हैं, आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। इस साल बहुत विशेष समस्या नहीं है, पैसे आते रहेंगे, संपत्ति का फायदा होगा, प्रॉपर्टी बेचेंगे भी, खरीदेंगे भी, लेकिन अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। आपके खर्चे आपको इस साल परेशान कर सकते हैं। तो अगर आप खर्चों पर काबू करेंगे तो ये साल आपके लिए देखिए वैसे भी अच्छा है और ऐसे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सुंदर कांड का पाठ अगर आप पूरे साल में करें, खास तौर से शनिवार और मंगलवार को अगर आप पूरे साल में सुंदर कांड का पाठ करें तो ये वर्ष आपके लिए पैसों के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, कुल मिलाकर पैसा आपके पास उत्तम रहेगा। आर्थिक और कारोबार के मामले में सफलता मिलेगी, यानी पैसे आएंगे और आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन इस साल में अच्छा बना रहेगा। देखिए, जब तक बहुत जरूरत ना हो
कर्जा देने से बचिएगा, क्योंकि कर्जा लेने और देने में आप फंस सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी दिक्कतें हैं इस साल में, तो सेहत के मामले में खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। भगवान शिव की अगर आप पूरे साल उपासना करेंगे तो पैसे की स्थिति बेहतर रहेगी और बेवजह के बीमारियों पे खर्चे आपके नहीं होंगे। मीन राशि, आर्थिक दशाओं का मामला अच्छा होगा। नौकरी में आपके स्थिरता आएगी। बहुत हद तक इस साल कर्जों का बोझ आपका कम होगा। रुका हुआ धन भी इस साल आपका प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेवजह की फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। अनावश्यक पैसे की बर्बादी नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मामला पैसे का इतना गड़बड़ नहीं है। नियमित रूप से पूरे साल में शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो ये वर्ष धन के मामले में, संपत्ति के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आने वाला वर्ष आपके लिए धन, संपन्नता और समृद्धि से भरा रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।